Hello, my dear friends. Welcome you all to the Law Besto. Today, our discussion topic is functions of State Bar Council. आज हम डिस्कस करेंगे राज्य बार काउंसिल के काम क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि सेक्शन 3 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 बताता है कि स्टेट बार काउंसिल होनी चाहिए। अब कौन से स्टेट में कंबाइंड होगी, किन स्टेट्स में डिफरेंट होगी और किन स्टेट्स में एक से ज़्यादा होंगी, जो भी ये प्रोविजंस थे सारे के सारे मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपको वीडियो देखनी है, थोड़ी नॉलेज लेनी है, तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में रखी हुई है। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फंक्शंस ऑफ स्टेट बार काउंसिल। फंक्शंस मीन्स कि इसके क्या काम हैं और ये क्यों है। क्यों मीन्स क्यों का दूसरा नाम क्यूरियोसिटी एंड क्यूरियोसिटी का दूसरा नाम एडवोकेसी। तो हमें क्यूरियोसिटी है कि स्टेट बार काउंसिल के काम क्या होते हैं, उसको हम जानते हैं और शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शंस ऑफ स्टेट बार काउंसिल ये भी हमारे एडवोकेट्स एक्ट 1961 में दिया हुआ है। इसमें ये बताता है द फंक्शंस ऑफ स्टेट बार काउंसिल शैल बी। देखिए इसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स बिल्कुल सभी लॉ टॉपिक्स वैसे बहुत ही कॉमन होते हैं, बट ये बिल्कुल आप अपने नॉर्मल डे टू डे जो भी आप लॉ पढ़ रहे हैं या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आप जानेंगे कि ये सारा प्रोसीजर ही है। तो देखिए सबसे पहले स्टेट बार काउंसिल का फंक्शन क्या है। हमने जैसे अगर मैं आप लेमन लैंग्वेज में बात करूं, हमने लॉ कंप्लीट करी, लॉ की डिग्री ली, तो वो हमने अपने कॉलेज से किया, ठीक है। उसके बाद अब हम एडवोकेट बनेंगे, तो वो जो लॉ ग्रेजुएट से एडवोकेट बनने का प्रोसीजर है वो सारा का सारा स्टेट बार काउंसिल मैनेज करती है। कैसे, किसी पर्सन को एडवोकेट लेना है, फिर उसके लिए रोल्स तैयार करने हैं, कुछ वो मिसकॉन्डक्ट करेगा, जो भी करेगा हम चलो जानते हैं, एक एक करके आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी। फर्स्ट पॉइंट, टू एडमिट पर्सन्स एज एडवोकेट्स ऑन इट्स रोल, ठीक है। न्यू एडवोकेट्स रोल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो काम किसका, स्टेट बार काउंसिल का। सेकेंड, टू मेंटेन एंड प्रिपेयर सच रोल। अब एक ऐसा तो है नहीं कि एक दो बंदे आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो पूरा का पूरा लिस्ट तैयार करना, उस लिस्ट का नाम यहाँ पे रोल रखा गया है, तो वो सब कुछ प्रिपेयर करना, वो रजिस्टर। थर्ड वन इज़ टू एंटरटेन एंड डिटरमाइन केसेस ऑफ मिसकॉन्डक्ट अगेंस्ट एडवोकेट्स ऑन इट्स रोल। जो भी एडवोकेट्स उनके रोल पे रजिस्टर्ड हैं, उनके खिलाफ कोई मिसकॉन्डक्ट होता है या वो करते हैं, तो वो सब चीज़ें कौन डिस्कस करेगा, स्टेट बार काउंसिल। टू सेफगार्ड द राइट्स, प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट्स। अब राइट्स, प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट्स कौन सेफगार्ड करेगा, स्टेट बार काउंसिल। टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बार एसोसिएशन फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। अब बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स आती है। हमने कोविड के टाइम पे देखा कि बहुत सारे स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बार एसोसिएशन ने अपने अपने एडवोकेट्स के लिए कोई कुछ, जैसे कोई 5,000 रुपये मंथली लाया या फिर कोई 3,000 लाया, कुछ भी, मतलब अलग अलग तरीके की कोई इंश्योरेंस स्कीम लाता है, कोई मेडिकल स्कीम लाता है। तो ये वेलफेयर स्कीम्स जितनी भी होती है, इन्हें कौन मैनेज कर रहा है, स्टेट बार काउंसिल। नेक्स्ट, टू प्रमोट एंड सपोर्ट लॉ रिफॉर्म्स। अगर लॉ में कुछ चेंजेस चाहिए तो उसके लिए जो आवाज़ उठाएंगे वो तो एडवोकेट्स हैं, बट वो आवाज़ को जो टुगेदर लाएगा, इकट्ठा करेगा, वो कौन होगा, स्टेट बार काउंसिल। क्योंकि स्टेट बार काउंसिल एक ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स ही तो है, तो ये एक ग्रुप है जो कि अगर लॉ रिफॉर्म्स लाने होंगे उसे प्रमोट भी करेगा और उसे सपोर्ट भी करेगा। आगे देखते हैं, टू कॉन्डक्ट सेमिनार्स एंड ऑर्गेनाइज टॉक्स ऑन लीगल टॉपिक्स। जैसे हम सब देखते हैं वेरियस लॉ कॉलेजेस में अलग अलग जूरिस्ट आते हैं, लॉयर्स आते हैं, एडवोकेट्स आते हैं और सेमिनार्स करते हैं, बताते हैं स्टूडेंट्स को, या फिर जगह जगह पे वैसे भी लगाते हैं, कैंप्स लगाते हैं, अवेयर करते हैं पीपल को। तो वो सब चीज़ें कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, उनके पीछे कौन है, स्टेट बार काउंसिल है, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज लीगल एड टू द पुअर इन द प्रिस्क्राइब मैनर। लीगल एड, बिल्कुल पुअर के लिए लीगल एड लगाते हैं, स्टेट बार काउंसिल का फंक्शन है ये। टू मैनेज एंड इन्वेस्ट द फंड। अब देखिए फंड्स आता है, बिकॉज एडवोकेट से फंड लिया जाता है। जैसे आप सब एडवोकेट्स बन जाएंगे या फिर आप अगर हैं तो आपको पहले से ही पता होगा कि एक फ़ंड लिया जाता है ईयरली बेसिस पे, होता वो मंथली बेसिस पे, बट वो ईयरली एक साथ ही ले लिया जाता है, या फिर कोई जमा कराते रहते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। तो वो सब कहाँ जाता है, बार काउंसिल के पास जाता है, बार काउंसिल ऑफ स्टेट के पास, जहाँ भी आप एनरोल्ड है। तो उसको मैनेज करेंगे और उसको इन्वेस्ट भी तो करना है, तो उसको कैसे इन्वेस्ट करना है कौन सोचेगा, बार काउंसिल ऑफ स्टेट। टू प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर। अब मेंबर्स कैसे इलेक्ट होने वाले हैं उसके बारे में कौन सोचेगा, स्टेट बार काउंसिल।
विजिट एंड इंस्पेक्ट यूनिवर्सिटीज़, बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ में इंस्पेक्शन होगा कि क्या अप टू जैसा स्टैंडर्ड रखा गया है लॉ के लिए वैसा फॉलो हो रहा है या नहीं। तो ये सब चीज़ें भी उसी का फंक्शन है। टू परफॉर्म ऑल अदर फंक्शंस कन्फर्ड ऑन इट बाय और अंडर दिस एक्ट, इसमें इस एक्ट में कोई भी और फंक्शन दिया गया है वो उसे करना है स्टेट बार काउंसिल को, और इन सभी फंक्शंस को करने के लिए जो भी नेसेसरी है वो सब चीज़ें कौन करेगा, स्टेट बार काउंसिल करेगा। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसका सेकंड पॉइंट कहता है स्टेट बार काउंसिल मे कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर फंड्स इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉर द पर्पस ऑफ। अब देखिए स्टेट बार काउंसिल का एक और फंक्शन है जो कि उस लिस्ट में शामिल नहीं है। उस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपने फोकस किया हो तो उसमें जो दिया हुआ है वो है शैल। द फंक्शन ऑफ स्टेट बार काउंसिल शैल बी, ये तो इसके फंक्शंस बिल्कुल फिक्स्ड है, ये शैल भी है। बट अब हम जो सेकेंड पॉइंट से पढ़ने वाले हैं वो है मे। अब स्टेट बार काउंसिल मे कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, तो यहाँ पे वो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। वन और मोर फंड्स बनाना, कैसे, किस काम के लिए, गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑर्गेनाइज वेलफेयर स्कीम्स फॉर द इंडिजेंट, डिसेबल और अदर एडवोकेट्स। इनके लिए अगर कोई पर्टिकुलर फंड बनाना है तो वो बना सकती है, बाइंडिंग नहीं है। गिविंग लीगल एड और एडवाइस इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड इन दिस बिहाफ, किसी को लीगल एड देनी है, एडवाइस देनी है फ्री में या फिर कम पैसों में या कैसे भी, उसके लिए कोई फ़ंड बनाना है तो वो भी बना सकती है। और इस्टेब्लिशिंग लॉ लाइब्रेरीज़ अगर खोलनी है उसके लिए भी एक फ़ंड बना सकती है। बट ये मे है, शैल नहीं है, इसलिए इसको वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। थर्ड पॉइंट इज स्टेट बार काउंसिल मे रिसीव एनी ग्रांट्स, डोनेशंस, गिफ्ट्स और बेनिफैक्शंस फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पसेस विच शैल बी क्रेडिट टू द अप्रोप्रिएट फंड और फंड्स। इसका मतलब है स्टेट बार काउंसिल अभी तक तो सिर्फ देने की बात आ रही थी कि वहाँ इसको देगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, लीगल एड देगी, एडवाइस देगी, बट यहाँ पे क्या है, रिसीव करेगी, क्योंकि ले भी सकती है। जब लेगी नहीं तो फिर देगी कहाँ से, तो इसलिए जब भी कहाँ से ले सकती है, कोई भी ग्रांट ले सकते हैं, डोनेशन ले सकते हैं, गिफ्ट भी ले सकते हैं, बेनिफैक्शंस ले सकते हैं, ये सभी चीज़ें भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, अप्रोप्रिएट फंड और फंड्स जो भी बनाए जाएंगे उसके अंदर जाएगा, साफ साफ। तो ये इसके फंक्शंस हैं। फर्स्ट में मैंडेटरी फंक्शन, सेकंड में मे, एंड थर्ड वन इज़ रिसीव करने के फंक्शंस कि हम ग्रांट्स कहाँ से लेंगे, ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, सी यू।